वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में जो है अपन बेसिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अपन ने ब्लड डिस्कस कर लिया था, आरबीसी डिस्कस कर ली थी, और जो डब्ल्यूबीसी था वो भी पार्ट अपने मोस्ट ऑफ द पार्ट अपन ने कवर कर लिया था। तो उसमें का अपन ने जो कि ग्रैनुलोसाइट्स होता है वो देख लिया था, बट जो अग्रैनुलोसाइट पार्ट होता है, अग्रैनुलोसाइट पार्ट वो बाकी था। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो अग्रैनुलोसाइट पार्ट है। ये देखो, अपन ने डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन किया था, किस किस में। डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन था ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। अग्रैनुलोसाइट में हमने देखा था कि इसमें दो चीज़ें आएंगी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ओके, और यहाँ ग्रैनुलोसाइट में अपन ने देखा था कि न्यूट्रोफिल्स आते हैं, बेसोफिल्स आते हैं और ये यूसिनोफिल्स। ये सब हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में। ग्रैनुलोसाइट हमने टोटली देख लिया था। अब हम देखेंगे अग्रैनुलोसाइट का ये वाला पार्ट कि एक्चुअली लिम्फोसाइट्स होते क्या है। लिम्फोसाइट्स होते क्या है ये अपन इस पार्ट में देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी पार्ट लिम्फोसाइट कि लिम्फोसाइट होते क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लिम्फोसाइट होते हैं, दिस लिम्फोसाइट हैव टू पार्ट्स। फर्स्ट लिम्फोसाइट। ओके, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं। लिम्फोसाइट टू टाइप्स के होते हैं। एक को अपन बोलते हैं बी लिम्फोसाइट और दूसरे को अपन बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ओके, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। तो उसमें से अपन क्या करेंगे, इस पार्ट में सिर्फ बी लिम्फोसाइट पे फोकस करेंगे कि एक्चुअली वो ये बी लिम्फोसाइट होते क्या है, करते क्या है। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट पे अपन फोकस करेंगे। तो ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, एक मिनट, अपन फोकस करेंगे सिर्फ बी लिम्फोसाइट के बारे में। एकदम बेसिक पढ़ेंगे, एकदम आराम से सबको समझ में आएगा, ऐसे जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट के बारे में कुछ बेसिक, इनका जो मैचुरेशन होता है, बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है, ये दो प्लेस पे होता है। एक होता है लिवर, दूसरा होता है बोन मैरो। ध्यान से समझना, बोन मैरो। अपन जब फिटल स्टेज में होते हैं, फिटल कंडीशन में होते हैं, या उस टाइम बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन लीवर में होता है, फिटल स्टेज में, फिटल लाइफ। और आफ्टर बर्थ बी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन है वो बोन मैरो में होता है। ओके, बी लिम्फोसाइट है। ओके, बी लिम्फोसाइट का पहले तो हम मैचुरेशन का होता है ये देख रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन लिवर में होता है। कब? जब हम फिटल लाइफ में होंगे तब मैचुरेशन का होगा लीवर में। अब जब हम आफ्टर बर्थ, हमारे जन्म के बाद, हम जो बी लिम्फोसाइट है उसका मैचुरेशन होगा बोन मैरो में। इतनी बात क्लियर है? ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक वन पॉइंट देखा हमने कि मैचुरेशन कहाँ होता है, एक्चुअली मैच्योर कहाँ हो रहे हैं। ओके, देन ये हो गया एक पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है? बी लिम्फोसाइट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी।
ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी बोल सकते, ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट, ये ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या है, ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या है, ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब अपन इम्यूनिटी टॉपिक चालू करेंगे उसमें मैं ये पढ़ा दूंगा। सिर्फ आप समझिए, ये याद रखिए कि बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व होता है। ये 2 पॉइंट इस बी लिम्फोसाइट के बारे में इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैचुरेशन लीवर में होगा इन फीटल कंडीशन, मैचुरेशन आफ्टर बर्थ का होगा बोन मैरो में होगा। ओके, इट इज़ प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स, ये याद रख लीजिए, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ओके, देन मैं अगर बी लिम्फोसाइट की बात करूँ, तो ये बी लिम्फोसाइट, दिस बी लिम्फोसाइट डिवाइड इन दी 2 सेल्स। हाउ मेनी सेल्स? 2 सेल्स। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक बनती है बी प्लाज्मा सेल्स, एक होती है बी मेमोरी सेल। ओके, ध्यान से देखिए, ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, अगर इसको डिवाइड होना है तो ये 2 पार्ट में, 2 सेल्स में डिवाइड होती है। एक बन जाती है बी प्लाज्मा सेल्स और एक बन जाती है बी मेमोरी सेल्स। ओके, तो यहाँ पे तो मेमोरी सेल्स से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये डाटा स्टोर करने का काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाटा? कौन सा डाटा स्टोर करेंगे ये? अगर फर्स्ट एक्सपोजर होगा किसका? इन्फेक्शन का, वायरस का, बैक्टीरिया का, कुछ भी बोलते हैं। फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ वायरसेस और बैक्टीरिया, ठीक है, इनका जब फर्स्ट एक्सपोजर होता है उस टाइम ये बी मेमोरी सेल एक्चुअली क्या कर लेते हैं कि इट मेक वन काइंड ऑफ डाटा, एक डाटा स्टोर कर लेते हैं। डाटा यानी अपन जानकारी भी बोल सकते हैं। किसकी जानकारी? इस वायरस की जानकारी, जो एक्चुअली इन्फेक्ट कर रहा है, इस बैक्टीरिया की जानकारी ये क्या कर लेते हैं, ये पूरा स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, बी मेमोरी सेल। इससे क्या होगा, जब सेकेंड एक्सपोजर होगा सेम बैक्टीरिया का, सेम वायरस का, सेकेंड एक्सपोजर होगा, उस टाइम अपन रिकवर फास्ट होंगे। क्यों रिकवर फास्ट होंगे? ड्यू टू दिस मेमोरी सेल। क्यों? कि जब फर्स्ट एक्सपोजर होगा तब बी मेमोरी सेल उस बैक्टीरिया की, उस वायरस की एक वन काइंड ऑफ स्टडी करेंगे कि एक्चुअली है क्या ये चीज़। जब वही वायरस सेकेंड टाइम फिर से आएगा तो बी मेमोरी सेल्स को उसके बारे में टोटली मालूम होगा, तो बी मेमोरी सेल्स उसके खिलाफ प्रॉपर रिस्पॉन्स देगी, प्रॉपर इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी। उससे क्या होगा, सेकेंड एक्सपोजर में जो वायरस होगा, जो बैक्टीरिया होगा, वो वीक गिरेगा अपनी इम्यूनिटी के सामने। ओके, ठीक है, तो ये है बी मेमोरी सेल। सिर्फ ये याद कर लेती है, अगर सेकेंड एक्सपोजर होगा तो ये स्ट्रांग रहेगी उस टाइम। ओके, फर्स्ट एक्सपोजर में ये स्टडी कर लेती है, ऐसे समझेंगे अपन, वायरस की, बैक्टीरिया की टोटली स्टडी कर लेती है कि एक्चुअली ये बंदा है क्या। और जब वही बंदे का सेकेंड एक्सपोजर होगा, वही वायरस का, वही बैक्टीरिया का सेकेंड एक्सपोजर होगा, उस टाइम फिर ये उस पर भारी गिर जाते हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट एक्सपोजर, सेकेंड एक्सपोजर, ये याद रखना। ओके, बी मेमोरी सेल्स। बात करते हैं बी प्लाज्मा सेल्स की। तो ये बी प्लाज्मा सेल्स एक्चुअली है क्या? बी प्लाज्मा सेल्स एक्चुअली है क्या? तो देखिए, बी प्लाज्मा सेल्स जो होती है उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम होता है अपने बॉडी में। ये क्या करती है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। क्या करेंगे? एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, ये क्या करते हैं बी प्लाज्मा सेल्स? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेंगे। एंटीबॉडी क्या होती है, इस पे भी अपन स्पेशल लेक्चर लेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये काम कैसे करती है, ये हम इम्यूनिटी में टोटली पढ़ लेंगे। अब सिर्फ याद रखिए कि बी प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेंगे।
अब बी लिम्फोसाइट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बी प्लाज्मा सेल्स और सेकेंड वन इज बी मेमोरी सेल्स। बी मेमोरी सेल्स भाई ये याद करने वाले सेल से टोटली याद रखेंगे कि ये जो वायरस था, जो बैक्टीरिया था, वो कैसे इन्फेक्शन करता था, और फिर उसका ही सेकेंड एक्सपोजर होगा तो अपन रिकवर फास्ट कर पाएंगे ड्यू टू दिस मेमोरी सेल्स। ओके, उसके बाद आते हैं बी प्लाज्मा सेल्स पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन। ओके, तो अब ये एंटीबॉडी होती कौन से, ये हम समझेंगे कि एक्चुअली एंटीबॉडी होती क्या है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अपन स्पेशली एंटीबॉडी पे डिस्कस कर लेते हैं अभी। ओके, हाँ, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं बी प्लाज्मा सेल्स के बारे में। बी प्लाज्मा सेल्स के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो याद रखिए एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं ये देखेंगे। तो एंटीबॉडी होते कौन कौन से ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिर्फ एक वर्ड याद रखना आप, ये GAME-T, इसको हम ट्रिक है, ये दिस इज अ ट्रिक। इसको हम कैसे याद रखेंगे, गेम डी। कैसे याद रखेंगे अपन एंटीबॉडीज को, गेम डी, ये ट्रिक है। और एंटीबॉडी को दूसरा नाम होता है, इसको अपन इम्यूनोग्लोब्यूल्स देखिल बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। ओके, ये अपन ने याद रखना है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोबिन्स। ओके, एक मिनट, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, सॉरी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन IG भी लिखते हैं। ओके, तो एंटीबॉडी को मैंने क्या किया, बी प्लाज्मा सेल है, बी प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, बी प्लाज्मा सेल का फंक्शन है एंटीबॉडी बनाना। एंटीबॉडी को दूसरा नाम क्या दिया मैंने, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में अपन IG भी लिखते। तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन होते कौन कौन से, उनके नाम क्या है, तो हमने एक वर्ड बना लिया, गेम डी। ये सब होते इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। कैसे इसको लिखेंगे, कैसे अब इनको स्पेशली लिखेंगे तो फर्स्ट होगा, ऐसे लिखते हैं इसको, IgA, IgM, IgE और IgD। तो ये देखो GAMED, गेम डी, सिंपल एक वर्ड याद रखने का, गेम डी। ये सब हमारे क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और उसके आगे सिर्फ IG। ये IG क्या होता है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन AG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, इम्यूनोग्लोब्यूलिन B, इम्यूनोग्लोब्यूलिन E, इम्यूनोग्लोब्यूलिन D, ये इसका मीनिंग होता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक एक एंटीबॉडी के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली ये करते क्या है, इनका काम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे IgG के बारे में, क्योंकि हमारे ट्रिक के हिसाब से जाएंगे, गेम डी। ओके, ये हमारी ट्रिक है, याद रखने के लिए इजी जाएगा। तो लेट्स डिस्कस अबाउट दी IgG। तो फर्स्ट अपन डिस्कस कर लेंगे IgG के बारे में। भाई IgG, ओके ओके बॉस, IgG ये बॉस है, बॉस। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट 80% आउट ऑफ टोटल एंटीबॉडीज, ये IgG कितने परसेंट प्रेजेंट होते, 80%। मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, IgG एंटीबॉडीज हमें मिलते हैं, जो प्रेजेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, आफ्टर दैट इनकी एक खासियत है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, दिस इज द ओनली एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन हु क्रॉसेस द प्लासेंटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि IgG ये ऐसी एंटीबॉडी है, ये ओनली वन एंटीबॉडी है जो क्या कर सकती है, प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है। किस लिए, जब मदर से बेबी को जब इम्यूनिटी पास होती है इन द फॉर्म ऑफ IgG, तो ये पास होती है थ्रू प्लासेंटा। सो दिस इज द ओनली वन एंटीबॉडी हु क्रॉसेस दी प्लासेंटा। सिर्फ IgG ही प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी क्रॉस कर नहीं सकती। ओके, ये क्लियर रखना है। ये तो दो पॉइंट अपन ने क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है,
इसका एक और एक फंक्शन है, ये याद रखना, ये भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इट्स इंडिकेट द इन्फेक्शन। ये क्या करती है? इंडिकेट द इन्फेक्शन। ये इंडिकेट इन्फेक्शन इंडिकेट करती है, कुछ समझ में नहीं आया। इंडिकेट द इन्फेक्शन इट मीन्स दैट कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है उस टाइम आईजीजी वहाँ पे नहीं होती, इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर द इन्फेक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इंडिकेट द इन्फेक्शन बिकॉज इट appear later into serum after the infection। ये वर्ड मैं लाल पेन से लिखूँगा, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। आफ्टर द इन्फेक्शन होने के बाद हमें कौन सी एंटीबॉडी हमारे सीरम, ब्लड सीरम में प्रेजेंट मिलेंगी? तो वो है आईजीजी। और अगर आईजीजी एंटीबॉडी हमारे सीरम में हमें मिलती है तो इट मीन्स दैट कि उस इंडिविजुअल को कुछ तो इन्फेक्शन हुआ था। ओके, ये क्लियर है। तो आईजीजी के बारे में 3 चीज़ें याद रखना कि इट इज़ मोस्ट अबंडेंट, ये ओनली वन एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा क्रॉस कर सकती है, और ये व्हाट इज द फंक्शन? इंडिकेट द इन्फेक्शन। आईजीजी आल्सो इंडिकेट द इन्फेक्शन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आईजीजी के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी, आई का मतलब तो इम्यूनो हो गया, जी का मतलब ग्लोबुलिन हो गया, तो ये जी का मतलब क्या होता है? तो इसको हम पढ़ते हैं ग्यामा। क्या पढ़ते हैं? तो ग्यामा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन ग्यामा किंवा गामा जी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। ओके, ये याद रखिए। आई इम्यूनो जी, ग्लोबिन जी, गामा कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये तो हो गया आईजीजी के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरी एंटीबॉडी के बारे में। ये गामा को अब बाय बाय कर देते हैं हम। ओके, तो दूसरी एंटीबॉडी कौन सी है? अपनी ए है ना, सेकेंड नंबर अपनी ट्रिक के हिसाब से, गेम डी के हिसाब से आईजीए। अब आईजीए का पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। क्या बोलेंगे अपन इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। आईजीजी को क्या बोला? इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। इसको क्या बोलेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। तो सिंपल है, इसके बारे में एक ही वन याद रखिए कि ये जो आईजीए जो प्रेजेंट होती है, ये ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट रहती है, मदर्स ब्रेस्ट मिल्क। ओके, उसके बाद ये टीयर्स में भी प्रेजेंट होती है, ये एंटीबॉडी टीयर्स में भी प्रेजेंट होती है, इवन दो सलाइवा में भी प्रेजेंट होती है, और इवन दो स्वेट में भी प्रेजेंट होती है। तो आईजीए में ये इम्पॉर्टेंट है कि मदर्स के से बेबी को कौन सी एंटीबॉडी जाती है थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, उसका नाम है आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, जो मदर ब्रेस्ट मिल्क से बेबी को मिलती है। तो ये प्लीज़ याद रखिए, दिस वन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो इसके बारे में बस इतना ही काफ़ी है, ये याद रख लीजिए। ओके, सो चलो नेक्स्ट एंटीबॉडी है हमारे ट्रिक के हिसाब से GAM। ओके, थर्ड वन इज एम, आईजीएम का पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। क्या बोलेंगे अपन इसको? इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। तो इसकी खासियत क्या है? तो सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये पेंटामेरिक होता है। ये कैसे होता है? पेंटामेरिक यानी कैसे? इसको कैसे सिंपली याद कैसे रखेंगे? इसको 5 हाथ होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, ये ऐसे दिखता है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ये जो हाथ होते हैं ना,
ये इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटीबॉडी। जब मैं वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो ये भी बताऊंगा। तो सिर्फ रफ में आप ये से याद रख लीजिए कि पेंटामेरिक यानी ऐसे ये 5 हाथ, 1 2 3 4 5। ओके, तो इम्पोर्टेंट क्या है कि आईजीएम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटामेरिक होता है। ओके, और इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ऐसा पूछ लिया जाए एग्जाम में विच एंटीबॉडी इज सिक्रेटेड फर्स्टली, तो दिस आईजीएम इज सिक्रेटेड फर्स्टली बाय प्लाज्मा सेल्स, बी प्लाज्मा सेल्स। ओके, आईजीएम है ये ऐसे एंटीबॉडी है जो सबसे पहले सिक्रेट की जाती है। कौन सिक्रेट करेगा? बी प्लाज्मा सेल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईजीएम के बारे में। ओके, इट इज़ फर्स्टली सिक्रेटेड एंटीबॉडी। ठीक है, ओके, तो बस ये 2 पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है आईजीएम में। उसके बाद हम देखेंगे GAME, IgE। तो ये IgE क्या होती है भाई? IgE सिंपल, इसका एक ही फंक्शन है। अपन इसको सिंपली कैसे याद रखेंगे? IgE को, एक मिनट, IgE को अपन याद रखेंगे कि IgE जो है वो एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है, एलर्जिक कंडीशंस में इन्वॉल्व होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? IgE को कैसे पढ़ेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन इप्सिलॉन। ये ई का मतलब क्या होता है? इप्सिलॉन, इम्यूनोग्लोबुलिन इप्सिलॉन। IgE इन्वॉल्व इन दी एलर्जिक रिएक्शन। IgD को कैसे पढ़ेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, इसको ऐसे पढ़ेंगे। ये बहुत कम अमाउंट में सिक्रेटेड इन अ वेरी लेस अमाउंट, इसका ज़्यादा रोल नहीं होता, इन वेरी लेस अमाउंट। बस इसके बारे में इतना याद रखोगे तो भी काफ़ी है। ओके, तो IgE के बारे में बोलूँ तो एक ही वर्ड याद रखना, एलर्जिक रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होगा। इसका पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन इप्सिलॉन। IgD के बारे में बोलूँ तो इसका पूरा नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। ओके, और ये सिक्रेटेड इन वे वेरी लेस अमाउंट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द बी लिम्फोसाइट, उसके टाइप्स, बी लिम्फोसाइट के, बी प्लाज्मा सेल, बी मेमोरी सेल, उनका फंक्शन भी बता दिया। बी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी भी फॉर्म करती है, और ये एंटीबॉडी को हम कैसे याद रखेंगे? GAME-D, ये ट्रिक है, GAME-D, GAME-D, टोटल 5 एंटीबॉडीज। सो आई होप आपको ये बी लिम्फोसाइट टोटली क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है इस टॉपिक को लेके तो आप प्लीज़ कमेंट करें। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।